राधे राधे, हरे कृष्णा। एक्सरसाइज कर कर जब नीचे आती हूँ ना तो बहुत सारा जो है घर पे फैला पड़ा हुआ होता है। अभिरत और उसके पापा जो है आज मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गए हैं। एक गार्डन है हमारे यहाँ काफी बड़ा और सिटी में है, तो यहाँ से कम 12-15 किलोमीटर होगा। दोनों वहाँ गए थे और जब मैं नीचे आके देखती हूँ तो थोड़ा सा फैला पड़ा था, तो मैंने सारा घर समेटना शुरू किया। तकिया के कवर जो है काफी ज्यादा गंदे हो गए थे, बहुत से ज्यादा। तो मैंने सोचा चलो आज इकट्ठे सारे धो लेते हैं। तो उनको मैं गर्म पानी में थोड़ा सा भिगा के रखती हूँ, उसके बाद मशीन में डालती हूँ। पानी तो काफ़ी ज़्यादा जो है गंदा आ रहा था, लेकिन कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इन्हीं जो गंदे हल्का सा जो पानी गंदा आता ना, उसी में मुझे कपड़े सारे भिगाने पड़े। बेडशीट भी मैंने धोने डाल दी। ये देखिए कितना गंदा पानी आता है पूरा। तो बाल्टी धोने के बाद मैंने जो सोफे के कवर है उसको भी डाल दिए गर्म पानी में। और उसके बाद जो कुछ कपड़े थे वो मैंने मशीन में लगा दिए। अब मशीन में लगाने के बाद मुझे गाड़ी भी अपनी चार्जिंग में लगानी थी, उसको लगाने के लिए भी मैं आ जाती हूँ, लगा ली मैंने, सॉरी। और फिर थोड़ी सी डस्टिंग कर ली। जब हमको ना बहुत पूरा जब हम देखते हैं कि सारा घर इकट्ठा गंदा पड़ा है, मतलब सारे कमरे गंदे पड़े हैं, तो हमको ना एक लाइन से मतलब जो है घर की सफाई शुरू करनी चाहिए। एक तो मैं क्या करती हूँ ना हमेशा, बेडरूम से, जैसे बेडरूम में गंदा है तो बेडरूम से आती हूँ सीधा बाहर की तरफ सफाई करते करते। तो मेरा बेडरूम पूरा क्लीन हो गया, मैंने डस्टिंग भी कर ली और पूरा बेड अच्छे से जमा लिया। उसके बाद मैं साफ़ करती हूँ अपना जो वॉश बेसिन का हिस्सा है ना, वो वाला। और जो मिरर है, आईना, वो भी काफ़ी गंदा हो गया, तो मैंने उसको कॉलिन से साफ़ कर लिया। और पूरा जो वो था प्लेटफॉर्म वहाँ का, वो भी साफ़ किया। अब मैं आती हूँ, सबसे पहले तुलसी को रख देती हूँ बाहर धूप में। उनको रोज़ धूप लगानी ज़रूरी होती है, 2 से 3 घंटे की। फिर डाइनिंग पर काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा होता है। अगर जैसे ना सभी लोग घर के क्या करते हैं, सारा सामान जो है डाइनिंग पे ला के रख देते हैं, जिसकी वजह से डाइनिंग पे काफ़ी ज़्यादा कचरा हो जाता है। वो डाइनिंग टेबल, खाना तो हम लोग शायद ही कभी खाते होंगे वहाँ बैठ के। तो जो फ्रूट की बोरी थी ना, वो भी मैंने ला के रख दी। और वो हिस्सा करने के बाद मैं आती हूँ सामने वाले हिस्से में, जहाँ की सोफे के ऊपर काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे जो कल सूखे हुए थे। रात में छत के ऊपर थे, तो रात में अभी रात को याद आई कि मम्मी कपड़े निकालने की, तो लाके वहाँ पटक दिए थे। इतने में ही मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है, तो मैं जाके देखती हूँ बाहर निकल के। तो हस्बैंड जी और अभिरत जो है आ गए थे मॉर्निंग वॉक से। और मेरा किचन की सफाई हुई नहीं थी, किचन तो काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा था। इतना ज़्यादा गंदा पड़ा था कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, देखिए फिर भी बहुत ही ज़्यादा। तो अगर हम ना कभी अगर रात में एक काम नहीं करते हैं ना, तो आप देखिए घर का हाल क्या हो जाता है। तो इतनी में ना कबाड़ वाला भी आ गया था, काफ़ी सारा कबाड़, मतलब जो कूलर थे ना ऊपर के, 2 हमारे कूलर एक में साफ निकला था और एक ऊपर रखा था जिसको हमने रिपेयर किए थे। तो हमने सोचा है दोनों को ना हम लोग बेच देते हैं, क्योंकि हमको इसका यूज़ ही नहीं है। हमारा एक कूलर और एक एसी में हो जाता हमारा। तो फिर हस्बैंड जी ने उनको बुलाया, और भी सामान रखा था अभी हस्बैंड जी के ट्रांसपोर्ट का जो होता है ना, ट्रक वगैरह का जो निकलता है, तो वो सब रखा था। तो हस्बैंड जी ने सारा इकट्ठा ना जो है सब बेच दिया, मतलब कबाड़ वालों को दे दिया। और मैं यहाँ जब तक अंदर आके पूरा मैंने गैस जो प्लेटफॉर्म था, गैस साफ किया, प्लेटफॉर्म पूरा साफ किया अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा समय लगा मुझे, बर्तन भी मैंने उस पूरे साफ कर लिए। और जो छोटे बर्तन थे ना, उसको मशीन में लगाने के लिए अभिरत को बोल दिया था। वो बोले मम्मी मैं सब आराम से कर दूंगा, आप टेंशन ना लो। तो इतना सारा काम होता है सुबह, बहुत ही ज़्यादा। रोज़ साफ करो, रोज़ गंदा हो जाता है। तो गैस मैंने ना बहुत अच्छे से, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से साफ कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा खाना मतलब ज़्यादा जम गया था, मतलब खाना जब गिरता है ना तो चिपटा चिपटा हो गया था। बहुत अच्छे से साफ किया। यहाँ पे हस्बैंड जी जब तक के मौसम भी जो है छील रहे थे, पाइनएप्पल भी उनको काटना था। तो वो उन्होंने देखा कि मैं सुबह से लगी हुई, तो उन्होंने बोला कि तुम बैठो आराम करो, मैं कर देता हूँ, ये सब मैं काट देता हूँ। लेकिन इतने में ही क्या होता है ना, वो बातें करते रहते, बातें करते करते मतलब ये कर रहे थे, उनके हाथ में चाकू लग गई बहुत जोर से, वो खून निकल आया। तो मैंने कहा टेंशन न लो, मैं कर देती हूँ, आप तो रहने दो।
बोले नहीं नहीं मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने फिर उनके हाथ में लग गया था चाकू, फिर भी उन्होंने कर दिया। और अभिरत और मैंने जो है यहाँ पे जूस निकाल लिया मशीन में। तो सुबह में ना बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है, और सिर्फ एक इंसान के काम करने से नहीं होता, घर पे जितने मेंबर होते हैं ना सबको मिलके काम करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है अभिरत ने जूस निकाल लिया है, और जूस निकालने के बाद बताता है पापा इतना सारा इसका जो वेस्टेज है काफ़ी सारा, इसमें भी जूस है। तो हस्बैंड जी ने कहा ठीक है बेटा रहने दो कोई बात नहीं। तो ग्लास लेके आए थे, ग्लास में हमने जूस निकाला। अभिरत जो है कभी भी सुबह खाता पीता नहीं है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। शुरू से बचपन से उसकी आदत है, वो कुछ खाता पीता नहीं है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने उसको ज़बरदस्ती जूस पिलाया, और उसको बिठाल के पकड़ के उसको बोला पी बेटा पी, लेकिन वो पीता है नहीं। मुझे पता है, मुंह बना बना के 2-3 सिप पिया, और उसके बाद जो है मैंने पिया। मुझे पता था कि वो जूस नहीं पी पाएगा। हस्बैंड जी बोले कि आज ना मूवी देखने चलना है। तो मैंने कहा भाई पहले तो बता दिया करो एक दिन पहले। तो उन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फटाफट से यहाँ पे पोहा साफ कर लिया नाश्ते के लिए ना। हस्बैंड जी को ना पहले पोहा काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, आजकल तो खाते ही नहीं, पसंद ही नहीं आता उनको। मैंने थोड़ा सा पोहा ज़्यादा लिया है। मेरे घर में मेड और हमारे यहाँ ना 2 लेबर भी आने वाली है, जो 2 भैया लोग हैं काम वाले। ऊपर में जो है कूलर रखा था, वहाँ की जब मिट्टी थोड़ी सीलन हो गई थी वहाँ पे, तो उसको खुरच के पलस्तर करना था, तो इसलिए उनको बुलाया गया था। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया, यहाँ पे हस्बैंड जी को दे दिया पहले, और अब ये ऊपर जाएंगे तो काम देखेंगे। तो मैंने कहा कि आप जाओगे तो उनको बोलना कि प्लेट नीचे ला के दे दे, लेकिन उन्होंने प्लेट लाई नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ ऊपर, और मैंने जाकर देखा कि काम अच्छा शुरू था, मतलब अच्छे से कर रहे थे वो लोग काम। मैंने सोचा कि पहले नाश्ते के बर्तन पूरे साफ करके रख लेती हूँ, वरना क्या होता है ना बहुत सारे इकट्ठे बर्तन जमा हो जाते हैं। प्लेट लाने के बाद मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, बस यही टाइम होता है मेरे जो है मतलब काय का रेस्ट करने का। सबसे पहले जो मैंने नहा लिया था यहाँ पर, और नहाने के बाद मैं जब बेडरूम में आती हूँ मेरा कुछ सामान नहीं मिल रहा था, मैंने काफ़ी ढूंढा, फिर हस्बैंड जी और अभिरत ने भी नहा लिए थे। तीनों आके हम लोग तैयार हो जाते हैं। हस्बैंड जी बोले कि जल्दी चलना है, थोड़ा जल्दी निकलना है, क्योंकि मूवी देखने के लिए हस्बैंड जी के फ्रेंड और उनकी फैमिली मतलब उनके वाइफ दोनों आने वाले थे, तो हमको उनको भी पिकअप करना था, इसलिए हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी कर रहे थे। हस्बैंड जी तो तैयार हो गए, मुझे बोलते ये ड्रेस मत पहनो, ये वाली पहन लो। तो उन्होंने निकाल दी, बोले ये तो उसी दिन आपने पहनी थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी बोली ये अच्छी लग रही मम्मी, ये पहन लो, तो कॉटन की भी है, कंफर्ट रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जल्दी से ड्रेस चेंज कर ली। सुबह में ना बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा। हस्बैंड जी के फ़ोन भी आ रहे थे ट्रांसपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई अभी हो गया होगा, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। ऐसे में क्या होता है ना कि सामने वाला जिसको हम बोलते हैं वो हमारा वेट करते रहता है कि अभी आएंगे अभी आएंगे, इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी लॉक लगाओ और जल्दी निकलो। तो हम लोग निकल पड़े घर से। हस्बैंड जी ने लॉक लगा दिया, और सारी लाइटें वाइटें तो देखनी होती है ना घर से बाहर जब जाते हैं। तो हम लोग कार में बैठ के जल्दी से बाहर निकले। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, ये हम गांव से निकल रहे हैं। सिटी में हम लोग पहुंचते हैं तो आपको पता है सिटी में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो हस्बैंड जी बोले सुबह का समय रहता है ना, 11-12 बजे तक तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उनको भी हम लोगों ने जल्दी से पिकअप कर लिया, और पिकअप कर लिया हम लोगों ने उनको, और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे हंसी मजाक की। कार जो है बेसमेंट में लगा दी हमने यहाँ पे, और अब यहाँ से हम लिफ्ट से होते हुए जाएंगे मॉल में। एंटर किए यहाँ पे। मॉल में तो इतनी सारी शॉपिंग करने की इच्छा होती है, इतनी सारी शॉप को देख के बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री कर ली, चेकिंग होती है, और यहाँ से हमने थिएटर में भी अपने एंटर कर लिया। मूवी देखकर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ खाना है क्या चारों ने। तो सब बोले कि नहीं, बच्चे भी इनके स्कूल गए थे, वो वापस आ जाएंगे, तो इसलिए हमने कुछ खाया पिया नहीं। और फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं। थोड़ा सा बच्चों के लिए बोले कि कुछ ले ले क्या, टॉयज़ वगैरह। तो हमने यहाँ पे टॉयज़ देखे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। बाहर जो रेट होता है ना उससे डबल रेट यहाँ पे होता है मॉल में। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो जाने दो, बाहर से ही ले लेंगे। तो हम लोग बेसमेंट में आ गए जहाँ पे हमने कार पार्क की थी, और कार में बैठकर हम लोग जो है यहाँ से निकल पड़ते हैं। हम लोग जो है यही बातें कर रहे थे कि नांदेड़ गए थे तो कितना मजा आया था ना। हम लोग और दूसरा टूर जो है प्लान कर रहे हैं।
भैया लोगों के 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, ताकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। बच्चे छोटे हैं तो उनको मतलब उनके हिसाब से टूर बनाना होता है। अभी नांदेड़ गए थे तो बच्चों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, तो उनके हिसाब से अभी जो है टूर प्लान करेंगे। लौटते समय हमने यहाँ पे कार जो है रुकवाई, हस्बैंड जी को बोला कि हमको यहाँ पे लेना है सिलबट्टा, रुकिए थोड़ा। अभी घर पर चूल्हा है तो मैंने सोचा चलो सिलबट्टा भी ले लेती हूँ, जिससे कि ये पूरा हो जाएगा। पुराने ज़माने में सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, इसलिए मैंने सिलबट्टा लेने के लिए यहाँ पे गाड़ी पार्क करवाई। हस्बैंड जी ने कहा कि मैं तुमको ऑनलाइन मंगवा दूंगा, यहाँ पे अच्छे नहीं मिल रहे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ से निकल पड़े, उनको उनकी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से वो उनका घर है। यहाँ पे उनको छोड़ने के बाद हम अपने घर के लिए निकल पड़े। हमारा घर जो है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग अपने घर के और बढ़ गए और हमारा घर जो है यहाँ से बिल्कुल पास में है। जब आप घर से बाहर जाते हो ना, कुछ काम करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आप ना काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो। हम घर आ गए और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने हस्बैंड जी को कहा कि भाई जल्दी से जाके एसी चालू करो, मुझे तो अभी सोना है, काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है। अभिरत के पास जो है लॉक की चाबी नहीं थी, हस्बैंड जी के पास थी, तो वो आए और उन्होंने लॉक खोला। आजकल मूवी पहले जैसे नहीं आती, पहले काफ़ी अच्छी मूवी आती थी। घर आकर कपड़े चेंज किए और आराम करने की तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ना हमारा आज का व्लॉग जो है बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो है हमारी यही बातें चल रही थी कि आज का जो है मूवी अच्छा था कि नहीं था, तो मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभिरत और हस्बैंड जी को मूवी अच्छी लगी, कॉमेडी थी कहाँ। तो बस अभी शाम के 5 बज चुके थे, फिर भी सोचा चलो आधा 1 घंटा जो है रेस्ट कर लेते हैं, और फिर शाम को तो खाना बनाना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।